आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर आप लोगों को परमेश्वर विशेष रूप से आशीषित करने जा रहा है अपने वचन के द्वारा। आज की उपवास की आराधना में खुदा के आप वचन को सुनने जा रहे हैं, और उपवास में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम और ज़्यादा अधिक सामर्थी बनते चले जाते हैं, और ज़्यादा अधिक, क्योंकि हमारे शरीर में जो है भोजन नहीं है, हमने भोजन को नहीं खाया है, हम भूखे हैं। और जब भूखे होते हैं, जब आत्मिक भोजन हमें दिया जाता है तो आत्मिक भोजन जो है वो हमारी आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है और शरीर आसानी से खुदा के वचन को ग्रहण भी करता है। जब पेट भरा हुआ होता है तो वचन आसानी से ग्रहण नहीं होता है, लेकिन जब पेट खाली होता है तो वचन आसानी से ग्रहण होता है। उपवास में जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, उतने ज़्यादा आप शक्तिशाली और सामर्थ्य बनते चले जाएंगे। वैसे आज की उपवास की आराधना में खुदा के वचन को आप सुनेंगे और बहुत आज से आशीषित होने जा रहे हैं। तो आज के प्रचार के बुनियाद डालेंगे एक वचन से, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके पद हम लोग 4 को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो कौन? यूहन्ना जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है कि यीशु मसीह जो है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें जीवन था, यीशु मसीह के अंदर जीवन था, और वो जीवन जो थी वो मनुष्य की ज्योति थी। जो जीवन पृथ्वी पर देने के लिए आया था यीशु मसीह, वो मनुष्यों की ज्योति थी। वो हर एक मनुष्य की ज्योति थी जो यीशु मसीह जीवन देने इस पृथ्वी पर आया था। और जितने लोग मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं उन्हें मसीह यीशु जीवन देता है, उन्हें जीवन देता है। वो किस जीवन की बात थी? वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन देने की बात थी, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य मुर्दा है, बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य मुर्दे के समान है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह जब जा रहा था तो एक चेले ने बोला, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं लेकिन रुक, पहले मुझे मुर्दे को गाड़ के आने दे। तो यीशु ने एक स्टेटमेंट दिया था, यीशु ने कहा था मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। यानी बिना पवित्र आत्मा से भरा हुआ हर एक व्यक्ति मुर्दा है, मुर्दे के समान है, चलता फिरता मुर्दा है। वो चलता फिरता मुर्दा है। इसीलिए वहां पर यीशु ने कहा था कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हर मनुष्य मुर्दे के समान है। वो देखते हुए भी देख नहीं पाएगा, वो सुनते हुए भी सुन नहीं पाएगा। इसीलिए यीशु ने बोला जिसके कान हो वो सुन ले। क्या यीशु ने जिस मनुष्य को बनाया, क्या किसी के कान बनाना भूल गया था? वो क्या सारे बहरे थे वहां पे? कान सभी के पास थे, लेकिन पवित्र आत्मा से जागरूक कान नहीं थे। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है तो आपका शरीर जीवित होता है, आपका शरीर जीवित होता है। जब शरीर जीवित होगा तो वो बातें सुन पाओगे जो आप सुन नहीं पाते। आप वो बातें सुन पाओगे जो सुन नहीं पाते। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमें प्रभु की आवाज सुनाई तक नहीं देती। और बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु बहुत सारी बातों को कहता है और हम सुनते हैं। जब तक पवित्र आत्मा से आपका जीवन तैयार नहीं होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जागरूक नहीं होगे, आप जीवित नहीं होगे, आप वो बातें सुन नहीं पाओगे जो परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है। वचन सुनते तो है लेकिन वचन ये कान ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हम मुर्दे हैं। आज जितने भी लोग अन्य जाति लोग हैं वचन को क्यों ग्रहण नहीं करते आसानी से? क्योंकि वो मुर्दे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा कोई प्राप्त करता है, जब वचन को सुनता है, पवित्र आत्मा उसको स्पर्श करता है तो वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। हालेलुया। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यह पवित्र आत्मा मनुष्य को जीवन देता है, जीवन देता है। और इसी पवित्र आत्मा से जब आप परिपूर्ण होते जाओगे आप जीवित हो जाते हो, आपका शरीर जीवित हो जाता है। आप उस जगत को देख सकते हो शरीर में रहते हुए जिस जगत को कोई साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। स्तुफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था, इसीलिए खुली आंखों से स्वर्ग को देख रहा था, खुली आंखों से स्वर्ग को देख रहा था, उस स्वर्ग के स्थानों को देख रहा था।
परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ देख रहा था खुली आंखों से। क्योंकि ये आंखें जो है, ये आंखें जब जीवित हो जाती है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप उस जगत को देख सकते हो जो जगत साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। उन दुष्ट आत्माओं को देख सकते हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। और स्तुपनुस जो था पवित्र आत्मा के द्वारा इतना ज्यादा वो जीवित हो चुका था, भर गया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था कि उसने खुली आंखों से स्वर्ग के नजारे को देखा। जब आत्मा में आप जीवित हो जाते हो, खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं भी दिखाई देती हैं आपको। खुली आंखों से आपको आत्मिक जगत दिखाई देता है। खुली आंखों से, खुली आंखों से आपको आत्मिक जगत दिखाई देता है। खुली आंखों से आपको स्वर्ग भी दिखाई देता है। परमेश्वर दिखाता है। जितना ज्यादा आप आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपके शरीर के सारे अंग जो है जीवित होते चले जाएंगे। वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है शून्य है, बुद्धि की आंखें बंद हैं। इसीलिए प्रेरितों के लिए क्या बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा उन्होंने प्राप्त किया तो लिखा है यीशु ने उनकी बुद्धि को खोल दिया, बुद्धि खोल दी, ताकि वचन को पढ़ के समझ सके। कोई व्यक्ति जब वचन पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता, तो इसका अर्थ है उसकी बुद्धि बंद है। इसीलिए लिखा है संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है। संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है। संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है। आंखों को नहीं, बुद्धि को, के वचन को ना समझे। आंखें तो अंधी कर ही रखी हैं, लेकिन जिस बुद्धि से आप परमेश्वर को जानोगे, उसके वचन को जानोगे, वो बुद्धि की भी आंखें हैं जो बंद कर रखी हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो तो आप जीवित होते चले जाते हो। इसीलिए यीशु ने पतरस को कहा, जब पतरस यीशु को पतरस जो है यीशु को साइड में जाके यीशु से हर बात पे जो है वो झिड़क रहा था कि नहीं प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, गुरु तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो यीशु ने आत्मिक आंखों से देखा कि ये बातें ये नहीं बोल रहा, ये शैतान बुलवा रहा है। इसीलिए यीशु ने बोला, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। और पतरस को बोला कि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू शैतान की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक जगत में आप प्रवेश कर जाओगे, आप आत्मिक जगत को देखने लग जाओगे, लोगों को देखकर आप समझने लग जाओगे ये किस आत्मा से ग्रस्त है। क्या कोई दूसरा आत्मा इसके पास है? यूहन्ना ने इस दूसरे आत्मा के विषय में बताया था, ये दूसरा आत्मा भी लोगों के पास है। लोग कहते हैं कि मसीहों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है। मैंने कितने मसीहों में से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए मसीह हैं। पवित्र आत्मा जब भीतर है तो दुष्ट आत्मा कैसे भीतर आ सकता है? जब पवित्र आत्मा किसी के भीतर है तो दुष्ट आत्मा कैसे आ सकता है? वो कहते हैं कुछ लोग कि पवित्र आत्मा यदि तुमने पाया तो तुम्हारे भीतर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता। लेकिन कितने ऐसे मैंने मसीहों में से, विश्वासियों में से, जो पवित्र आत्मा पाए हुए मसीह है, विश्वासी है, उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। जब आत्मिक रीति से आपके अंदर सूखापन होगा तो दुष्ट आत्मा एंटर कर जाएगी। लिखा है दुष्ट आत्मा जब किसी में से निकलती है तो उसके बाद क्या करती है? वो स्थान ढूंढती है। जब तो स्थान नहीं मिलता तो वो क्या करती है? वो वापस अपने पुराने घर में आती है, पुराने घर में आती है और देखती है उसको सजा सजाया देखती है और देखती है सूखा है वहां पर, यानी कुछ रखा हुआ नहीं है, तो क्या करती है? उस घर में वो एंटर कर जाती है। अगर अंदर वचन से भरे नहीं होगे तो दुष्ट आत्माएं कब्जा लेती हैं। यीशु ने कहा, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, यीशु उस रास्ते से यात्रा करते हुए जा रहा था जो दुख और दर्द का रास्ता जिसको कहा जाता है। जब यीशु वहां से जा रहा था तो यरूशलेम के पुत्रियों ने आके बोला और यीशु के लिए रोने लग गए। तो यीशु ने बोला कि मत रो, जब मुझ जैसे हरे दरख्त के साथ ऐसा किया है तो उनके साथ और क्यों ना होगा। जो आत्मिक रीति से जो हरा भरा वृक्ष था यीशु मसीह, जब उसके साथ
इतना भयंकर सताव और प्रोसिक्यूशन और दर्द और पीड़ा उसको सहनी पड़ी, तो कह रहा है कि जब मैं ऐसा हूं आत्मिक रीति से, हरा भरा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे कुर्बानी देनी पड़ रही है, मुझे दर्द पीड़ा सहनी पड़ रही है, जो सूखे हैं उनका क्या होगा। जब आत्मिक रीति से आपके अंदर सूखापन होता है तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। आपके अंदर सूखापन रहेगा, आराधना करोगे, आपकी ताली भी नहीं बजेगी, आवाज तक नहीं निकलेगी, क्योंकि आत्मिक रीति से आपके अंदर सूखापन है। सूखापन होगा, आवाज तक नहीं निकलेगी, आराधना तक नहीं कर पाओगे, आप वचन को सुन तक नहीं पाओगे। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मिक सूखापन उनके अंदर है। इसीलिए यीशु ने कहा कि चोर आया चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। बहुतायत का जीवन देने। यीशु आपको जीवन देने आया था और बहुतायत का जीवन देने आया था। इसलिए यूहन्ना कहता है उसमें जीवन था, यीशु में जीवन था और आज भी है, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, तो तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम आत्मिक जगत में प्रवेश करोगे, तुम स्वर्ग स्थानों में प्रवेश करोगे और तुम्हें परमेश्वर बहुत कुछ दिखाएगा, बहुत कुछ बताएगा, वो पूरी तौर से नया कर देगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने भी कहा इसी विषय में, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, ताकि मसीह की ज्योति तुम पर चमके। प्रेरित पौलुस ने भी कहा, प्रेरित पौलुस ने भी कहा, जो व्यक्ति मसीह में है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो मुर्दे के समान है। और इस पृथ्वी पर जितने भी लोग आपको पाए जाते हैं, सबको बाइबल मुर्दा बताती है। चलता फिरता मुर्दा है वो हर व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। और यही पवित्र आत्मा जब निकल गया था आदम में से, तो वो भी मुर्दा हो गया था। यीशु ने कहा था, सर्वशक्तिमान ने वहां पे कहा था आदम की बारी में, जिस दिन तू ये वर्जित फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। बहुत लोग कहते हैं उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। अगर आत्मा ही मर जाएगी तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा। बहुत लोग कहते हैं उसकी शारीरिक मृत्यु, तो प्रभु ने कहा था उसी दिन तू मर जाएगा। वो तो 930 साल तक जीवित रहा। क्या सर्वशक्तिमान ने झूठ बोला था? नहीं। पवित्र आत्मा उसमें से निकल गया। जब पवित्र आत्मा निकल गया तो उसके बाद वो मुर्दों के समान हो गया, वो मर गया, वो चलता फिरता मुर्दा बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा था, अपनी इमेज में। जिस शक्ति, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर परिपूर्ण था, वही सामर्थ्य, वही इमेज उसको दी थी। संपूर्णता थी आदम के अंदर, कोई कमी नहीं थी। बुद्धि ज्ञान की घटी नहीं थी, अधिकार की घटी नहीं थी। सर्वशक्तिमान ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में रचा था, अपनी इमेज में आदम को और हवा को। और यहूदी इतिहास बताता है परमेश्वर ने इनको महिमा से भरे हुए वस्त्र दिए थे। महिमा से भरे हुए वस्त्र, ऐसे वस्त्र दिए थे जो महिमा से भरे हुए थे, ये जगत के छोर तक देख सकते थे, पवित्र आत्मा के बादल से घिरे हुए थे। लेकिन जैसे इन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद ये वस्त्र उनसे छिन गए। और यहूदी इतिहास बताता है आज भी ये वस्त्र स्वर्ग में रखे हुए हैं। आज भी उनके आत्मिक वस्त्र ये स्वर्ग में रखे हुए हैं। और लिखा है कि जब मसीह लोग उठाए जाएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, तो हमें नया शरीर मिलेगा। नया शरीर, जो शरीर यीशु मसीह को मिला, वही शरीर हर एक मसीह को, विश्वासी को मिलेगा, हर एक कलीसिया को मिलेगा, जो स्वर्ग में उठाए जाएंगे। हालेलुया। नया शरीर मिलेगा। यह शरीर यहीं छूट जाएगा, यह शरीर यहीं छूट जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने इस शरीर को श्राप दिया था। पहले मनुष्य को श्राप दिया था जब उसने गुनाह किया। वैसे ही पवित्र आत्मा से जब आप परिपूर्ण होते हैं, यह पवित्र आत्मा आपको नया कर देता है, आपको बदल के रख देता है, पूरी तौर से ट्रांसफॉर्म करता है। और यह पवित्र आत्मा जो था, यह यीशु के द्वारा इस जगत में परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। यूहन्ना ने उसकी पहचान बताई थी, कौन होगा वो
यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन उसने कहा उसकी पहचान मैं तुम्हें बताता हूं। हे यहूदी लोगों सुन लो, यूहन्ना अपने यहूदी श्रोताओं के सामने इस बात को प्रस्तुत कर रहा था कि वो जो आएगा, जो मसीहा होगा, वो तुम्हें जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और वही मसीहा होगा। और जब यीशु आया तो यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया और पेंतकोस्त के दिन आग का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और वो जीवित हो गए। पहले वो भी मुर्दों के समान थे, वचन में लिखा पहले वो कुछ नहीं समझ रहे थे ये क्या हो रहा है, लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जीवित हुआ और यीशु ने उन पर फूका, लो पवित्र आत्मा, उसके बाद पवित्र शास्त्र बताता है कि वचन समझने के लिए उनकी बुद्धि खुल गई और वचन को समझने लगे। उसके बाद पेंतकोस्त के दिन, जो 50वां दिन था, जिस दिन व्यवस्था मिली थी इस्राएलियों को, उसी दिन जब पवित्र आत्मा की आग से भरे गए, पवित्र आत्मा की हम अलग से एक अद्भुत वहां पर प्रेजेंस देखते हैं। जब पवित्र आत्मा की आग से भरे गए तो उसके बाद वो शक्तिशाली बन गए, वो सामर्थी बन गए। जिस दिन व्यवस्था दी थी परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे, उसी दिन 3000 लोग मारे गए थे। उसी दिन 3000 लोग मारे गए थे। और जिस दिन परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, उसी दिन 3000 लोग मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना, अपने आप को प्रसन्न ना रखा। मूसा ने कहा जो मेरी ओर है आ जाए। जो थे मूसा की ओर, परमेश्वर की ओर थे, वो मूसा की तरफ आ गए, और जो नहीं थे उन सबको घात करके मार दिया गया। और उनकी संख्या यहूदी इतिहास बताता है लगभग 3000 लोगों की थी, 3000 लोगों की। और वैसे ही पेंतकोस्त के दिन हम देखते हैं, पेंतकोस्त के दिन जब सारे इकट्ठे थे प्रेरित और प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा की आग से जब भरे गए, पवित्र आत्मा जब आग के समान उनके ऊपर उतरा और ठहर गया पवित्र आत्मा, तो उस दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया और उद्धार पाया। हालेलुया। जब व्यवस्था मिली तो 3000 लोग मारे गए थे। और वैसे ही उसी पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा की आग से परमेश्वर पवित्र आत्मा उतरा, तो उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन 3000 लोगों ने विश्वास किया और वो बचाए गए। हालेलुया। और यहूदी इतिहास बताता है जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था, व्यवस्था देते समय वो उस समय की जितनी भाषाएं अवेलेबल थी पूरी दुनिया में, उस समय 70 भाषाएं अवेलेबल थी। 70 भाषाएं, परमेश्वर ने 70 भाषाओं में व्यवस्था दी थी। जब परमेश्वर ने बोला, पहली 2 आज्ञा बोली, तो परमेश्वर ने 70 भाषाओं में बोली। और ना केवल इजरायलियों ने इन भाषाओं को, उन भाषाओं को सुना, उन बातों को सुना, आवाज गूंज रही थी, वरन उन भाषाओं को मिस्र के लोगों ने भी सुना था, उनके कानों में भी परमेश्वर की आवाज पहुंची थी। 70 भाषाओं में उस समय की जो भाषाएं थी। और परमेश्वर ने ठहरा दिया था कि पूरे जगत के लिए मेरी ये व्यवस्था है, ना केवल यहूदियों के लिए, ना केवल इजरायलियों के लिए, इस जगत के लिए, ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था मैं दे रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि अन्य जाति हर एक व्यक्ति का न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि उनके मनों में व्यवस्था डाली गई है। परमेश्वर ने व्यवस्था जब दी थी, व्यवस्था समस्त मानव जाति के लिए दी थी, ना केवल यहूदियों के लिए, ना केवल इजरायलियों के लिए। इसीलिए किसी भी अन्य जाति व्यक्ति का जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, व्यवस्था के अनुसार होगा। और जब 70 भाषाओं में परमेश्वर ने बातें करी थी, 70 भाषाएं सबने सुनी थी, सारे इजरायलियों ने सुनी थी, जितने यहूदी थे सबने सुनी थी। और वही हम पेंतकोस्त के दिन होते हुए देखते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 लोग थे और सब लोग इस पृथ्वी की अलग अलग भाषा बोल रहे थे, अलग अलग भाषा बोल रहे थे। और जब वो इस भाषा को बोल रहे थे तो जितने लोग थे वहां इकट्ठे, सबने उन भाषाओं को सुना और वो बोलने लगे, क्या ये हमारी भाषाएं नहीं है जिनको ये बोल रहे हैं? 120 लोग थे वहां पर और सब लोग इस पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। हालेलुया। सेम उसी पैटर्न को हम रिपीट होते हुए देखते हैं। जब पवित्र आत्मा सिनै पर्वत पे उतरा तो उसके बाद अद्भुत कार्य हुए, अद्भुत कार्य हुए। परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था दी गई और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वो 3000 लोग मारे गए। और यहूदी इतिहास बताता है जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था, जो 2 आज्ञाएं निकली थी, जो बोली गई थी 2 आज्ञाएं,
उस समय सारे इस्राएलियों के सामने आग की लौ के रूप में वो आके ठहर गई थी, आग के लौ के रूप में आके ठहर गई थी हर एक यहूदी के सामने। और वो बोल रही थी, क्या तू इस आज्ञा को यहूदी कानून के रूप में स्वीकार करता है या नहीं? जब तक वो हाँ और आमीन नहीं बोलता था, वो आग वापस नहीं जाती थी। जैसे ही वो बोलता था, वो आग वापस जाती थी और उन पट्टियों पे अंकित हो जाया करती थी जो 10 आज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने सीनै पर्वत पे। और ऐसा ही हुआ जब पेंतकोस्त के दिन सारे पेड़ तो पवित्र आत्मा उतरा, 120 लोग थे वहां पर, सब पर पवित्र आत्मा उतरा। और पवित्र आत्मा जब वो भर गए, और पवित्र आत्मा के उस समय हम अलग एंट्री देख रहे थे, जैसे सीनै पर्वत पे एक भयंकर हम देख रहे थे आग, आवाज, तूफान। और वैसे ही हम लोग क्या सुनते हैं पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की एंट्री कैसी हुई? आंधी की सी सनसनाहट हुई जिससे सारा घर गूंज उठा। यरूशलेम तक के आसपास के इलाके में आवाज गई थी। वो पवित्र आत्मा जबरदस्त सामर्थ के साथ उसने एंट्री करी। जो पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन को बदलता है, वो पवित्र आत्मा विभिन्न विभिन्न तरीकों से भी अपनी एंट्री को लेता है। एक प्रभु के सेवक ने बताया, एक दिन हम आराधना कर रहे थे, आराधना के समय क्या हुआ, अचानक से पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत रीति से हमारी कलीसिया में उतरी, अद्भुत रीति से उतरी। और जो मेरे साथ वर्शिप करने वाले लोग थे, उन्होंने जमीन को हिलते हुए देखा और कह रहे, पास्टर जमीन हिल रही है, जमीन हिल रही है। पवित्र आत्मा की एंट्री ऐसी थी कि जमीनें हिल गई। और न्यूज में कोई भी रिपोर्ट नहीं आई कि भूकंप आया था। वो जहां वो खड़े थे, जिस चर्च में खड़े थे, वो चर्च की जमीनें हिल गई, नींव हिल गई। पवित्र आत्मा को हल्के में ना लेना, वो सर्वशक्तिमान का आत्मा है। और ये अद्भुत कार्य हम होते हुए देखते हैं, अद्भुत कार्य। ये पवित्र आत्मा उसी पैटर्न को पूरा होते हुए देखते हैं, उसी पैटर्न को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। इसीलिए बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य मुर्दों के समान है, मुर्दों के समान है। पवित्र आत्मा आपके भीतर जब आएगा तो आपके विवेक को जीवित करेगा, आपके हृदय को जीवित करेगा, आपके शरीर को जीवित करेगा। इसलिए पौलुस ने बार बार बोला चिल्लाकर, रोमियो 12 में वो कहता है, हे मेरे भाइयों, अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तुम्हारा शरीर मरा हुआ है, मरा हुआ है। और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हो, शरीर जीवित हो जाता है, परमेश्वर को भाने वाला हो जाता है। परमेश्वर मुर्दे शरीर को पसंद नहीं करता, वो जीवित शरीरों को पसंद करता है। इसीलिए जब आदम में से पवित्र आत्मा निकल गया, वो मुर्दे के समान हो गया और परमेश्वर ने उसको अदन की बारी से बाहर कर दिया, अदन की बारी से बाहर कर दिया। ये पवित्र आत्मा जो आप सबको मिला है, ये कोई मजाक नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र का, मसीह यीशु का आत्मा है जो तुम्हें दिया गया है। इसीलिए नहीं कि तुम संसार का जीवन जियो, इसीलिए ताकि तुम परमेश्वर के बताए गए मार्गों पे चलो, तुम मसीह यीशु के जैसा स्वभाव रखो, तुम मसीह यीशु की तरह जीवन को जियो। ये पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, ये यीशु का आत्मा है। और यही यीशु का आत्मा आपका जीवन पूरी तौर से बदलने में सक्षम है और सामर्थ्य है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी थी, उस दौरान अद्भुत कार्य हो रहा था। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, गॉड हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। यानी परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल नहीं बनाया था, सुनसान नहीं बनाया था। परमेश्वर कोई चीज अधूरी नहीं बनाता, परमेश्वर ने कोई भी चीज अधूरी नहीं बनाई। जो कुछ उसने बनाया, संपूर्ण बनाया, सिद्ध बनाया और परिपूर्ण बनाया। उसने पृथ्वी बहुत सुंदर बनाई थी, संपूर्ण बनाई थी, वो सिद्ध बनाई थी। लेकिन हम आगे क्या पढ़ते हैं 2 में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान बनाया था? नहीं, उसने पृथ्वी को पूरी तरह से सिद्ध बनाया था। पृथ्वी में कोई कमी नहीं थी। तो फिर दूसरे पद में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है। यह कैसे हुआ? जब परमेश्वर ने पृथ्वी सुंदर बनाई, इतनी खूबसूरत बनाई, तो पद 2 में हमें पढ़ने को मिलता है कि पृथ्वी पूरे जल से भरी हुई थी, बेडौल थी, सुनसान थी।
अंधकार था वहां। ये क्या हुआ? ये अचानक से क्या हुआ? पृथ्वी बेडौल और सुनसान कैसे हुई? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग थे स्वर्गदूतों को गिरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को गिरा दिया। जो स्वर्गदूत पृथ्वी पर गिराए गए, उसकी वजह से पृथ्वी जो है बेडौल और सुनसान हो गई। उन स्वर्गदूतों को जो स्वर्ग से गिराया गया, उसके कारण पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। परमेश्वर ने पृथ्वी जो है बेकार नहीं बनाई थी, पृथ्वी जो है खराब नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पूरी तौर से सुंदर बनाई थी और खूबसूरत बनाई थी। पृथ्वी में कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जो पृथ्वी पर स्वर्गदूत गिराए गए, उनके द्वारा पृथ्वी जो है बेडौल और सुनसान हो गई, बेडौल और सुनसान हो गई, और पूरी पृथ्वी हमें अंधकार से भरी हुई दिखाई देती है। तो क्या परमेश्वर को पहले से पता नहीं था कि स्वर्ग में विद्रोह होगा? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि स्वर्ग में विद्रोह होगा और मुझे लूसीफर को, उसके साथ जितने दूत हैं जो उसके साथ खड़े हैं, सबको मुझे पृथ्वी पर फेंकना पड़ेगा? वो जानता था। वो सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ पहले से पता था। लेकिन जब स्वर्ग में उन्होंने विद्रोह किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिर दिया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। क्योंकि उन स्वर्गदूतों के गिरने की वजह से यह पृथ्वी खराब हो गई। पृथ्वी खराब हो गई पूरी तौर से। जो सुंदर पृथ्वी थी खराब हो गई। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? फिर परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं। अद्भुत कार्य को देखते हैं। वो कार्य क्या देखते हैं? जो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार था और पृथ्वी पर जीवन नहीं था, अब परमेश्वर ने उसी बेडौल, सुनसान, अंधकार से भरी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाना शुरू किया। और हम देखते हैं परमेश्वर पृथ्वी को बनाता गया, वो शब्द बोलता गया, पृथ्वी बनती गई। वो शब्द बोलता गया, पृथ्वी बनती गई और पृथ्वी धीरे 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 सुंदर बन गई और पहले से सुंदर बन गई। हालेलुया। पहले से सुंदर बन गई। और उसी परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उसी परमेश्वर ने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने आदम और हवा को जिसको बनाया था, उनको परमेश्वर ने एक सिद्ध योजना के तहत बनाया था। एक सर्वश्रेष्ठ योजना थी परमेश्वर की आदम और हवा के लिए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, एक सर्वश्रेष्ठ योजना थी उनके लिए परमेश्वर की। परमेश्वर जानता था कि अदन के बारे में क्या होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, जिस सर्वश्रेष्ठ योजना में, ध्यान से सुने मेरी बात, जो बनाया था, उस योजना में परमेश्वर ने वर्जित फल को खाने की योजना से नहीं बनाया था। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था कि वो वर्जित फल को खाए। नहीं, यह चुनाव उनका खुद का था। यह चुनाव उनका खुद का था उस फल को खाने का। परमेश्वर की ओर से तो उनको खुद परमेश्वर ने मना किया था। क्या परमेश्वर किसी काम के लिए मना करे और फिर खुद उस काम को करवाए? वो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। परमेश्वर ने खुद कहा था उनको वर्जित फल को मत खाना, खुद बोला परमेश्वर ने। और परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था उस वर्जित फल को खाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस वर्जित फल को खाया, खाने के बाद परमेश्वर आया। और वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने न्याय किया। और उत्पत्ति 3:15 में उसने क्या बोला? उसने एक प्रतिज्ञा करी। उसने उस स्त्री को जिसको सर्प ने बहकाया था, उसको एक प्रतिज्ञा करी और बोला कि स्त्री का वंश जो है सर्प के सर को कुचल देगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ने वहीं पर इस भविष्यवाणी को किया, एक प्रतिज्ञा करी। स्त्री को बोला कि तेरे वंश में जो पैदा होगा वो जो है शैतान के सर को कुचल देगा। इस बात को बोला, वहां पर प्रॉमिस किया। और वो जो कहना था वो पूरी तौर से परमेश्वर की ओर से वो मसीहा के लिए भविष्यवाणी थी। मसीहा के लिए भविष्यवाणी थी।
और इसी संसार के पापों के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और सूली पर मर के उसने कलवरी पर शैतान को हरा के उसने जयवंत रूप से मनुष्य जाति को बचा लिया। हालेलुया। यह उसकी महान योजना का हिस्सा था, उसकी महान योजना का हिस्सा। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को। और क्या हुआ? जिस आदम ने पाप किया, पाप के कारण पूरी पृथ्वी पापी हो गई, समस्त मानव जाति पापी हो गया, पूरी तौर से पापी हो गई। और उसके बाद लिखा है कि जब पृथ्वी पापी हो गई तो पापियों का उद्धार करने के लिए वही परमेश्वर एक मनुष्य अवतार लेके, एक मनुष्य शरीर लेके इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य को पाप से आजाद करे। हालेलुया। पाप से आजाद करे। और हम देखते हैं पहला आदम जो परमेश्वर की आज्ञा मानने में फेल हो गया, जो पूरी तौर से सिद्ध था, पहला आदम जो सिद्ध था, परिपूर्ण था, जिसमें कोई कमी नहीं थी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ था, परमेश्वर की इमेज में था, परमेश्वर के स्वरूप में था। पहला इंसान, उसके शरीर से रेंज निकलती थी, रोशनी निकलती थी। लेकिन जब उसी आदम का आगे पुत्र पैदा हुआ, वो परमेश्वर के स्वरूप में पैदा नहीं हुआ, वो आदम के स्वरूप में पैदा हुआ, वो परमेश्वर के स्वरूप में पैदा नहीं हुआ, वो आदम के स्वरूप में पैदा हुआ। पहला इंसान परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा था। अपनी समानता यानी जो सामर्थ, जो शक्ति, जो अधिकार परमेश्वर के पास थे, परमेश्वर ने वो पहले इंसान को भी दिया था। लेकिन जब आदम का पुत्र हुआ, कैन हुआ, हाबिल हुए, तो ये परमेश्वर के स्वरूप में नहीं, ये आदम के स्वरूप में पैदा हुए। और पहला आदम जो परमेश्वर की आज्ञा मानने में फेल हो गया, दूसरा आदम जो यीशु मसीह था, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उसी को जगत के लिए पाप ठहराया। उसने कलवरी क्रूस पर समस्त मानव जाति के लिए कुर्बानी दी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने एक दूसरी योजना को यहां पर बना के रखा था कि आदम पाप करेगा और परमेश्वर दूसरी योजना को तैयार करेगा? नहीं, परमेश्वर की उसी योजना का यह हिस्सा था। परमेश्वर उसने कोई दूसरी योजना नहीं बना रखी थी इंसानों के लिए, एक ही योजना तैयार कर रखी थी, एक ही योजना। और आदम की इस गलती की वजह से परमेश्वर ने उसी गलती को प्रकट किया अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम के लिए। इसीलिए वहीं पर सर्वशक्तिमान ने भविष्यवाणी कर दी कि स्त्री के वंश में जो संतान उत्पन्न होगी वो सर्प के सिर को कुचलेगी, यानी शैतान को नाश करेगी। मसीहा की भविष्यवाणी वहीं हो गई थी, वहीं पर। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने पूरी तौर से अपने आप को व्यवस्था के अधीन रखकर जीवन को व्यतीत किया। जो परमेश्वर की आज्ञा पहला आदम नहीं मान पाया, वो दूसरे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी पूरी तौर से। दूसरे आदम ने उन आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की अद्भुत महिमा को करी। और वही पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। जिस यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, वही पवित्र आत्मा के रूप में यीशु आपके भीतर आ गया है ताकि आप भी उसकी आज्ञाओं को माने। और यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। किन के लिए कठिन नहीं है? जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं। यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना में, जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वो संसार पर जय को प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं वो संसार पे जय प्राप्त करते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा से नहीं जन्मे हैं वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकते, कभी नहीं। यह पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है आपकी सहायता के लिए, ताकि परमेश्वर की आज्ञा आप मानो, आपकी सहायता के लिए। जब परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है तो कई सारे मसीह हैं जो मान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते जाओगे तो परमेश्वर की आज्ञाएं आप मानते जाओगे, परमेश्वर की आज्ञा मानते जाओगे, क्योंकि वो आज्ञा आपके हृदयों पर लिखी होगी,
हृदयों पर लिखी होगी और उन आज्ञाओं को आप मानना शुरू कर दोगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए एक अद्भुत रीति से कार्य करता है, अद्भुत रीति से कार्य करता है। और बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ही होना है। इसीलिए पौलुस कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इस आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, ये आत्मा तुम्हें यीशु के स्वभाव में ढालता चला जाएगा, यीशु के स्वभाव में। इसीलिए तो जब पवित्र आत्मा प्रेरितों में उतरा, वो बदल गए, उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आपकी जिंदगी का मकसद बदल जाएगा। अब अपने मकसद के लिए नहीं जियोगे, अब अपने स्वर्गीय पिता के मकसद के लिए जियोगे, जिस मकसद के लिए उसने आपको चुना है, जिस मकसद के लिए चुना है। इस बात को ध्यान रखें, जिस मकसद के लिए चुना है उस मकसद को आप पूरा करोगे। और परमेश्वर की यह योजना का हिस्सा था। अगर हम कहें कि परमेश्वर ने जो दूसरी योजना बनाई वो एक दूसरा विकल्प था, तो हमारी गलतफहमी है और इसको ईश निंदा कहा जाता है। क्योंकि वो सर्वसामर्थी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिशाली है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। और यहूदी इतिहास बताता है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी तो सबसे पहले उसने भविष्य बनाया था। सबसे पहले भविष्य बनाया था उसने, भविष्य बनाया, और भविष्य के बाद उसके बाद उसने वर्तमान बनाया। पहले भविष्य बनाया, फिर उसने वर्तमान बनाया। परमेश्वर को सब कुछ पता था आगे क्या होने वाला है, सब कुछ पहले से। उसकी योजना का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आज वही परमेश्वर आपके जीवन के लिए उसने योजना बना रखी है, आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना बना रखी है। आज शैतान चाहता है कलीसिया के लोगों को, मसीहियों को पाप में मैं धकेल दूं और परमेश्वर से मैं दूर कर दूं। वो चाहता यही। इसीलिए अधिकांश मसीही लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ एक पाप है। वो पाप उनको बाइबल पढ़ने नहीं देता। वो पाप, उस पाप को करवाने के लिए उनको उत्तेजित करता है, उनको विवश करता है कि तू पाप में लगा रहे, संसार की दुनिया में लगा रहे, तू आत्मिक जीवन के लिए कोई परिश्रम मत कर, आत्मिक जीवन के लिए कोई परिश्रम मत कर। वो ऐसा बना देता है। इसीलिए यशायाह में लिखा है उसके 55 में कि हमारे विचार और उसके विचार में आकाश और पृथ्वी की दूरी है। हमारे विचार और उसके विचार में आकाश पृथ्वी की दूरी है। हम अपने संसारिक ज्ञान से सोच सकते हैं कि परमेश्वर से गलती हुई होगी, नहीं, उससे गलती नहीं हो सकती। उसको सब कुछ पता था, सब कुछ वो जानता था। उसको आपके भविष्य के बारे में सब कुछ पता है, आपके वर्तमान के बारे में पता है, वो सब कुछ जानता आगे क्या होने वाला है आपके साथ। इसीलिए वो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और परमेश्वर की बड़ी खास विशेषता है, शैतान ने जिस पृथ्वी को बिगाड़ दिया, जिस पृथ्वी को बिगाड़ दिया, उसी बिगड़ी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर से रच दिया और पहले से सुंदर और खूबसूरत रचा। और वही परमेश्वर कहता है बहुत अच्छा है। उसने खुद बोला। वैसी शैतान कलीसिया के मसीहों के लोगों के जीवन को बिगाड़ने का प्रयास करता है, संसार के लोगों के जीवन को बिगाड़ने का प्रयास करता है, उनको बिगाड़ने का पूरा प्रयास करता है कि खराब कर दूं इसके जीवन को, पाप में धकेल के खराब कर दूं। लेकिन परमेश्वर टूटी हुई स्त्री और टूटे हुए पुरुष, जिनके मन टूटे हुए हैं, उनके नजदीक रहता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए मन के समीप रहता है। जब आप टूटे हुए होगे ना, तो ध्यान रखना कोई है जो आपके नजदीक है। जब आप टूटे हुए होगे, आप पिसे हुए होगे, आपके नजदीक कोई है, वो उस समय आपको छोड़ता नहीं है। जैसे बच्चा बीमार हो जाता है और बुखार में तप रहा होता है, तो माँ क्या करती है, रात में 1-1 बजे 2-2 बजे उठ के बैठी होती है और बच्चे के सर पे पट्टी कर रही होती है कि मेरे बेटे का बुखार उतर जाए। वैसे ही परमेश्वर होता है, जब आप टूटे हुए होते हो, पिसे हुए होते हो, वो आपके पास आके बैठ जाता है, आपके नजदीक।
वो छोड़ता नहीं है आपको, आपके नजदीक आके बैठ जाता है और वो आपके पास होता है, क्योंकि उसको पता है मेरा बेटा मेरी बेटी टूटी हुई है। वो टूटे हुए हृदय और टूटे हुए मन के समीप रहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है और उसकी विशेषता है वो टूटी हुई चीजों को बहुत अच्छे से बनाना जानता है। हालेलुया। वो टूटी हुई चीज को बहुत अच्छे से बनाना जानता है, ये उसकी विशेषता है। इसलिए यिर्मयाह 18 में जब हम पढ़ते हैं तो यिर्मयाह को जब परमेश्वर कुम्हार के घर में ले गया तो बोलता है, देख तू क्या देखता है। वो देख रहा है एक कुम्हार मट्टी का पात्र बना रहा है, बनाते बनाते वो मट्टी का पात्र उसके हाथ से बिगड़ गया। कुम्हार ने क्या करा, उस मट्टी को उठा के फेंका नहीं, उसने अपनी समझ से उस बिगड़े हुए मट्टी के बर्तन को एक दूसरे बर्तन में तब्दील कर दिया, अपनी समझ से। जब आप बिगड़ जाते हो या कोई मसीह व्यक्ति बिगड़ जाता है या संसार का कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है, जब वो प्रभु के पास आता है पश्चाताप करके, तो प्रभु उस बिगड़े हुए पात्र को एक अच्छा पात्र, एक नया पात्र बनाना जानता है। यह उसकी विशेषता है। उसी प्रकार हम उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं, पिता की सारी संपत्ति लेके सब कुछ लेके चला गया, सब कुछ उड़ा के खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद उसको एक दिन पछतावा हुआ। सारी चीजों का जो सेंटर पॉइंट है वो है पश्चाताप। उसको पछतावा हुआ और जब पछतावा हुआ तो वो वापसी अपने पिता की ओर रुखसत हो गया। जब चला गया पिता की ओर तो पिता तो पहले से ही उसकी राह देख रहा था, कब आएगा मेरा बेटा मेरी बेटी। वैसे ही परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति की राह देखता है जो परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, जो परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं, उनकी राह देखता है। परमेश्वर नरक किस लिए बनाया? मत्ती 25 में लिखा है परमेश्वर नरक जो बनाया है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, इंसानों के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। यह मनुष्य का खुद का विकल्प है कि परमेश्वर के साथ रहेगा या नरक का चुनाव करेगा। यह उसका खुद का विकल्प है, यह खुद का चुनाव है। परमेश्वर ने इंसानों के लिए नरक नहीं बनाया है, ध्यान रखना, इंसानों के लिए नहीं बनाया, केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया यह स्थान है। इंसानों के लिए कौन से जगह बनाई है उसने? स्वर्ग बनाया है उसने, अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, अपनी संतानों के लिए उसने स्वर्ग बनाया, नरक नहीं बनाया। लेकिन आज मनुष्य जाति खुद अपना चुनाव कर रहे हैं, नरक के लिए खुद चुनाव कर रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र का जब दृष्टांत यीशु ने बताया तो उड़ाऊ पुत्र जब आया वापसी पश्चाताप करके तो क्या हुआ? पिता ने उसे सीधा गले लगा लिया, भागा भागा गया और गले लगा लिया। जब आपसे गलती होती है, गुनाह होता है, तो अपने कदम को यीशु की ओर कर ले और दौड़ना शुरू हो जाए। वो अनुग्रह का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, आप उसके पास तो जाओ, वो सिंहासन से उठ के आपके पास आएगा भागता हुआ और अपने गले से लगाएगा। ये वो हमारा परमेश्वर है, वो घमंडी नहीं है, मैं बैठा हुआ हूं, चल आ मेरे पास, मेरे पैरों में बैठ, तब मैं तुझे माफ करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसकी ओर फिरो तो सही। आपने जितने मर्जी गुनाह किए, अपराध किए, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी धर्म का, जाति का, संप्रदाय का व्यक्ति है, किसी भी कास्ट का, कम्युनिटी का व्यक्ति, अगर उसने कोई भी पाप किया है, अगर वो परमेश्वर की ओर चल के आएगा, जिस परमेश्वर ने, जिस उसके पिता ने उसको बनाया है, वो खुद सिंहासन से उठेगा और वो दौड़ा दौड़ा जाएगा और अपने गले से लगाएगा। हालेलुया। और वैसे ही उड़ाऊ पुत्र को अपने गले से लगाया, उसके बाद उसके लिए अच्छे वस्त्र निकलवा दिए। जो पिता को अपमानित करके गया, अच्छे वस्त्र निकलवा दिए। जो संपत्ति बेच कर गया, उसके लिए अधिकार की अंगूठी पहना दी। जब पिता को पीठ दिखाकर गया, भागा भागा, उसके पैरों में 6 जूते पहना दिए और उसके लिए भोज किया, भोज। यीशु ने बताया कि वैसे ही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उड़ाऊ पुत्र की तरह हम सब थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, अजय संसार के लोग बिता रहे हैं। लेकिन जब हमने मसीह को जाना, हमने पश्चाताप किया, हम उसकी ओर फिर के आए, तो उसने हमें अपने गले से लगाया।
उसने हमें अपने गले से लगाया और फिर से हमें क्या बनाया? अपना पुत्र बनाया और घर का अधिकारी बनाया। घर का अधिकारी, आपको फिर से वारिस बनाया, मुझे फिर से वारिस बनाया। यह उसकी विशेषता है। वो छोड़ता नहीं है, वो अपने गले से लगाता है। आप जिस दिन टूट जाओ, आप बिखर जाओ, परमेश्वर के पास आ जाना, उसको पुकारना, वो आपके पास ही होगा। आपकी गलती, आपके गुनाहों को माफ करने के लिए यीशु सक्षम है, वो सामर्थी है, वो सक्षम है और सामर्थी है आपको माफ करने के लिए, आपके जीवन को आशीष देने के लिए वो सामर्थी है, आपको बदलने में वो सामर्थी है। पतरस जो था, पतरस की एक नाकामी ने उसको तोड़ दिया। जो पतरस जो प्रभु का दाहिना हाथ बनने की कोशिश करता था, प्रभु आपका राइट हैंड मैं हूं, आपके लिए तो मैं प्राण भी दे दूंगा, आप पर कोई आ जाएगी मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। यीशु ने छूटते ही बोला, पतरस जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा, मुर्गा बांग नहीं देगा। और पतरस सुनते झटका खा गया कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं छोड़ दूंगा? मन में सोचा होगा, प्रभु समय आने दो फिर देखना, समय आने दो देखना। और जैसे यीशु को पकड़ा वैसे पतरस घबरा गया और पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार। और जैसी तीसरी बार इनकार किया वैसी मुर्गे ने बांग दी और यीशु सामने ही था और पतरस भी आंख के पास ही बैठा था। वैसी पतरस की आंखें यीशु की ओर पड़ी, यीशु की आंखें पतरस की ओर पड़ी। उसके बाद पतरस टूट गया। मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था अपने रब्बी के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए, अब मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे मसीह जब प्रभु में नए आते बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, हम यीशु की सेवा करेंगे, हम यीशु के लिए ये करेंगे, हम यीशु के लिए वो करेंगे, लेकिन क्या होता है, समय आने पे वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। और जैसे ही पतरस टूट गया, परमेश्वर ने उसको टूटे हुए को फिर से एक शक्तिशाली और सामर्थी पात्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। वो टूटे हुए को अपना अगुआ बनाया, यीशु ने अपनी कलीसिया का अगुआ बनाया और उसको तैयार किया। और उसी पतरस ने खड़े होके 11 लोगों के साथ खड़े होके प्रचार किया और 3000 लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वैसे ही टूटे हुए लोगों को इस्तेमाल करना जानता है। जब भी आप टूट जाओ, सुसाइड करने की मत सोचना। लड़के ने धोखा दे दिया, मैं मरने जा रही हूं, लड़की ने धोखा दे दिया, मैं मरने जा रहा हूं। यीशु तेरे लिए मर गया, तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। वो लड़की हो सकता है तुझसे प्यार ना करती हो, वो लड़का हो सकता है तुझसे प्यार ना करता हो, लेकिन मेरा प्रभु तुझसे प्यार करता है और करता रहेगा। ये उसकी विशेषता है। वैसे ही हमने पिछले दिनों एक ऐसी महिला के बारे में जाना था जो टूटी हुई थी, प्रभु की महान दासी कैथरीन कुलमैन। उसने गलतियां करी, बहुत गलतियां करी, वो टूट गई, वो बिखर गई। शैतान को लगा कि इसका सर्वनाश, जो इतनी अच्छी सेवा कर रही थी, मैंने इसको बहका दिया, पाप में इसके जीवन को कर दिया। अब उसके बाद इसकी सेवकाई खत्म, इसकी सेवकाई समाप्त। उसको लगा, क्योंकि लंबे टाइम तक कैथरीन कुलमैन जो थी, जो प्रभु की महान दासी थी, वो प्रचार नहीं कर पाई। जहां जहां जाती थी उसके पति को ही प्रचार कार्य मिलता था, उसका पति ही प्रचार करता था और कैथरीन कुलमैन को सेवा का कोई भी अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक विवाहित पुरुष के साथ विवाह किया और उसकी पत्नी से उसका डिवोर्स करवा दिया था। और जिसके कारण एक लंबे समय तक उसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और अंत में जब उसने पश्चाताप किया, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत पश्चाताप किया, अपने मन को प्रभु की ओर फिराया, उसके बाद परमेश्वर ने उस टूटे हुए पात्र को फिर से आदर का पात्र बनाया। हालेलुया। और प्रभु ने उसको इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया कि मैंने पिछले दिनों बताया था आपको कि लॉस एंजलिस में सिनेमा घरों में उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता था। और ना केवल सिनेमा घरों में बल्कि शराब खानों में भी लाइव टेलीकास्ट चलता था। और इतना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कैथरीन कुलमैन को इस्तेमाल किया, अद्भुत रीति से।
अद्भुत रीति से, और उसके द्वारा अद्भुत रिवाइवल आया। टूटे हुए लोगों को परमेश्वर बहुत जल्दी चुनता है और टूटे हुए लोगों को बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। ये तो उसकी विशेषता है, क्योंकि नया मकान बनाने से पहले पुराना मकान तोड़ना पड़ता है। तो प्रभु कहता है इधर टूट गया, अब इसको लिया आप पास में, अब जो बचा कुचा इसको और तोड़ दे, और तोड़ देगा, उसके बाद नया मकान बनाएगा, मजबूत, सुंदर और शक्तिशाली। जब आप टूट जाओ अपने पति से, अपनी पत्नी से, परिवार से, किसी से भी आप टूटे हुए क्यों ना हो, यीशु के पास जब आओगे, यीशु आप टूटे हुए लोगों को फिर से मजबूत बनाएगा, बड़ा बनाएगा, विशाल बनाएगा, और आपके जीवन से प्रभु की महिमा बहेगी, महिमा बहेगी। और यह पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत कार्य करता है। ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर बोलता चला गया, वचन बोलता चला गया, और ये पवित्र आत्मा सृष्टि करता चला गया। यही पवित्र आत्मा, जब आप प्रार्थना करते हो, ये पवित्र आत्मा आपके आने वाले दिनों में आगे जाता है और आपके लिए करता चला जाता है कार्य, आपके लिए आगे जाता है, कार्य करता चला जाता है। जैसे पवित्र आत्मा इस्राएलियों के साथ साथ चलता था और उनके रास्तों को समतल करता था, उनके गड्ढों को भरता था, और मरुस्थल में उनके लिए रास्तों को निकालता था, सांपों को और बिच्छुओं को फेंकता था, उनको मारता था। वही पवित्र आत्मा आपके आगे आगे चलता है, आपकी लाइफ को स्मूथ करता है, आपकी लाइफ को स्मूथ करता है, आपकी लाइफ के लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को वो तैयार करता है, आपके लिए एक अच्छे बिजनेस को तैयार करता है, एक घर को तैयार करता है, आपकी मिनिस्ट्री को तैयार करता है। ये पवित्र आत्मा सब कुछ आपके लिए करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं और अपने जीवन को प्रभु को सौंप दे। आपका जीवन पूरी तौर से यीशु बदल देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा, आज के संदेश के लिए प्रभु, आज के वचन से प्रभु आपने अपने बच्चों से बात करी राजा, और आपने बताया मेरे परमेश्वर, जो मनुष्य प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं वो मुर्दे के समान है, लेकिन क्योंकि यह पवित्र आत्मा मनुष्य को जीवित करता है मेरे परमेश्वर, जिनमें यह आत्मा है वो जीवित है, जिनमें यह आत्मा है वो जीवित है मेरे प्रभु। जो आपके बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए, अपनी आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कर दे राजा, परिपूर्ण कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जीवन नया हो जाए, उनका जीवन प्रभु जी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, और आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। जो बच्चे आपके टूटे हुए हैं, जो परेशान हैं इस समय, जो दुखी है प्रभु, उनके हृदय टूटे हुए हैं राजा, उनको धोखा दे दिया किसी ने, उनके बिजनेस में लॉस हो गया प्रभु, उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चला गया, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार बंद हो गया, उन्होंने नुकसान उठा लिया मेरे परमेश्वर, वो इस समय टूटे हुए हैं राजा। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, उन टूटे हुए लोगों को परमेश्वर अपने गले से लगाए राजा। आप उन टूटे हुए पात्र को फिर से प्रभु जी आदर का पात्र बनाने में सामर्थ्य है मेरे प्रभु, आप उन्हें आदर का पात्र बनाए राजा, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन से हो राजा मेरे परमेश्वर। हर एक को स्पर्श करे, हर एक को स्पर्श करे, हर एक को छू ले राजा, ताकि आपकी महिमा हो। आपका विशेष धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी अद्भुत महिमा के लिए। जैसे बिगड़ी हुई सृष्टि को आपने फिर से नया बना दिया, वैसे मेरे परमेश्वर जिनके जीवन बिगड़ गए हैं उनके जीवनों को फिर से नया बना दो मेरे अब्बा। हे पवित्र आत्मा, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं हर एक उस व्यक्ति को जो अपने जीवन को पूरी तौर से प्रभु जी बदलना चाहता है। आज उनके जीवन पर पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण ले और उनको नया कर दे प्रभु, उनको जीवित कर दे, उनको जागरूक कर दे राजा, उनको जागृत कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य हर एक पर रिलीज हो चुकी है, आपका अभिषेक रिलीज हो चुका है, आपने हर एक को स्पर्श किया है मेरे अब्बा। आपका विशेष धन्यवाद। आपके बच्चे आपकी आत्मा से भर रहे हैं, आपके वरदानों से भर रहे हैं। आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं यीशु। आपके आत्मा के फल उनके जीवन में यीशु पाए जाएंगे और आपकी अद्भुत महिमा होगी। आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। कितने प्रभु टूटे पात्र ऐसे हैं जिनको आप आदर का पात्र बनाना शुरू कर चुके हैं राजा। हे पवित्र आत्मा, आपने उनको अपने हाथों में ले लिया है, उनकी नाम धराई, उनकी बदनामी जो जितनी हुई है राजा, आप परमेश्वर उनके जीवन को आप ऐसा बनाने जा रहे हैं कि खुदावंद उनके जीवन से आपको महिमा मिलेगी, उनके जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होगी राजा। हे खुदावंद, आपका धन्यवाद यीशु, आशीष देने के लिए धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए मेरे प्रभु आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद, हर एक को स्पर्श करने के लिए आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु। सीमा, सीमा, पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है। बहन सीमा,
पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, छू रहा है। तू बहुत दिनों से दुखी है, बहुत दिनों से तू टूटी हुई है। तेरी नौकरी चली गई है, तेरे घर में राशन की घटी है, तेरे पास पैसे भी नहीं। तेरी सहायता करने के लिए बहुत लोगों ने कहा तो था, लेकिन सब ने मना कर दिया और तू टूटी हुई है। सीमा, यीशु तेरे साथ है। यीशु तुझे आशीष देने जा रहा है। वह पवित्र आत्मा तुझे आशीष देने जा रहा है। तेरे राशन का इंतजाम यीशु करवाने जा रहा है। तुझे एक अच्छी नौकरी वो देने जा रहा है। तू प्रभु का धन्यवाद कर, तू उससे प्रार्थना कर, वो तेरे लिए मार्ग खोल रहा है। एक जन आएगा तेरे पास और तुझे नौकरी के लिए बताएगा, और यीशु उसके द्वारा तुझे नौकरी देने जा रहा है। सीमा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए कार्य करने जा रहा है यीशु। वो तेरा प्यारा पिता है, तेरा प्रेमी पिता है, वो तुझे नहीं छोड़ने वाला। चिंता मत कर सीमा, यीशु तुझे छू रहा है, वो छू रहा है, तुझे स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक 14 साल की लड़की, एक 14 साल की लड़की है जो इस प्रार्थना को सुन रही है। एक 14 साल की लड़की है जिसका नाम प्रेरणा है। पवित्र आत्मा बेटी तुझे स्पर्श कर रहा है। प्रेरणा, पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है। तू परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रही है। यह पवित्र आत्मा तुझे अपने वरदानों से भरने जा रहा है। बेटी, तेरे जीवन को यीशु इस्तेमाल करेगा, तेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा, और तेरे जीवन से प्रभु अद्भुत महिमा को लेगा। तुझे चुना है यीशु ने अपनी सेवा के लिए, और तू आने वाले दिनों में यीशु की महिमा अपने जीवन से देखेगी, अद्भुत रीति से देखेगी। हे प्रभु धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद प्रभु स्पर्श करने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद बच्चों को छूने के लिए, बच्चों को आशीष देने के लिए। आपका विशेष धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हाँ पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद यीशु। आप छू रहे हैं अपने बच्चों को, आप स्पर्श कर रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं, आप स्पर्श कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता अपने बच्चों को आशीष देने के लिए, स्पर्श करने के लिए पिता। धन्यवाद सबको छूने के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।